हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम केवीएस के साइको का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। यानी कि हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी देख ली है। अब हम अर्ली चाइल्डहुड, आपको एडमिट कार्ड का पता चल गया होगा। एडमिट कार्ड का सुबह नोटिस मिल गया होगा, तो एडमिट कार्ड का आप अपने एडमिट कार्ड देखिए कहाँ पर है और किस दिन है। ठीक है, यानी कि एडमिट कार्ड तो आपके 2 दिन पहले ही आएंगे, पर आपको अभी डेट पता चल गई। जैसे 12 को साइंस का पेपर है और उसके बाद वही ट्रेंड जो चलता आ रहा है, साइंस फिर आर्ट्स, इस तरह से आएंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा, उसे देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हमने पढ़ ली है अर्ली चाइल्डहुड। ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा, याद हो, सेकंड यूनिट में आपका टॉपिक पढ़ लिया था। अगर आपको पढ़ना है दोबारा तो मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ। वैसे आपको सेकंड यूनिट देख लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट हमें अच्छा करना नहीं चाहिए। एक बार मैं अल्टीमेटली थोड़ा सा ऐसे थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको। सेकंड यूनिट जाकर देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। लर्निंग, फाउंडेशन लर्निंग, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ये जो टॉपिक चल रहे हैं ये आपके एक एक बार हो चुके हैं। कैरिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल, यानी कि पूरा आपका इसमें चलते चल जाएंगे। अब टॉपिक लिखने के लिए टाइम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला आता है हमारा अर्ली, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ECCE। ठीक है, ECCE है क्या? अर्ली चाइल्डहुड। आपको पहले ही बताया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर क्या है? एजुकेशन। एंड एजुकेशन जो है क्या करती है इंडिया में, छोटे बच्चों के लिए होती है। और छोटे बच्चों के लिए किस लिए होती है? जैसे आपने किंडर गार्डन स्कूल का नाम सुना होगा, यानी कि छोटे बच्चों में प्ले स्कूल, किंडर गार्डन में छोड़ दी। प्ले स्कूल का नाम सुना होगा, PALY, प्ले स्कूल। वही कॉन्सेप्ट यहाँ होता है और कुछ नहीं है, और आपको मैंने समझा ही रखा है। इसका 2 साल का कोर्स होता है, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, और ये किस लिए होता है इम्पोर्टेंट? क्योंकि छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, उनकी जो कला होती है, उनको जो पढ़ाने का तरीका होता है, उनको इस तरह का खेल खेल में पढ़ाने का जो जरिया है वो है। तो उस हिसाब से इनकी कैरिकुलम, उनके सब चीज़ें डेवलप करी जाती है, और वही है अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर। यानी कि उनको बच्चे की तरह पाल, जो जैसे घर में बच्चे की माँ होती है वो उसे पालती है, उसी तरह पर स्कूल में टीचर उसको पालने का काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आपका है द फाउंडेशनल ऑफ लर्निंग। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सीखने की नींव एक तरह से मान के चलते हैं हम। हिंदी अनुवाद, सीखने की नींव। तो सीखने की नींव में क्या है? देखिए, आप जब किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी बालक को सिखाएंगे, तो उसमें क्या होगा? पास्ट एक्सपीरियंस होंगे। यानी कि जो पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस, गाइड्स, यानी कि गाइडेंस होगा। ठीक है, और यानी गाइडेंस एंड अटेंशन, मोटिवेशन एंड मोमेंट टू मोमेंट। यानी कि ये जो चीज़ें हैं सीखने की नींव में, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। भाई, मोटिवेशन भी होना चाहिए, पास्ट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, गाइडेंस भी होनी चाहिए, अटेंशन भी होना चाहिए, तभी हम इस चीज़ को सीख पाएंगे, यानी कि सीखने की नींव रख पाएंगे। ये है टॉपिक, इसमें छोटा सा टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आता है फाउंडेशन एंड
फाउंडेशनल लिटरेसी LETA ओके LETARACY लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। तो ये क्या होता है, कोई बता सकता? देखिए इसमें क्या होता है, जब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने सुनी होगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसमें उसका सर्वे यानी कि एजुकेशन सर्वे जब होते रहते हैं उसमें ये कहा गया है कि बच्चे को लिखना और नॉर्मल जैसे प्लस माइनस है वो भी नहीं आते हैं। तो NLN यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का ये मानना है मोटे मोटे तौर पर बुनियादी पाठ, बुनियादी अक्षरों का ज्ञान, बुनियादी पढ़ना, बुनियादी लिखना, यानी कि सिंपल उसे लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए, गणितीय ज्ञान आ जाए, यानी कि बच्चे को ये भी जोड़ना नहीं आता। बहुत सारे स्कूल इस तरह के, अब 2+2 होता है 4, अब उसे 4/2 दे दिया जाए तो वो ये नहीं कर पाएगा। तो ये है न्यूमेरेसी। अब ये है लिटरेसी, क्या है, उसे कह दिए राम खाना पीता है। तो ये क्या सही सेंटेंस है, बताइए बताइए जल्दी। या उसने लिख दिया राम को, ये लिख दिया खाने को खा ना लिख दिया, खाता राम खा, तो क्या ये सही है? नहीं सही है। तो इसलिए कहना है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का कि बच्चे को बुनियादी जो ज्ञान है, जोड़ घटा हल करने की जो क्षमता है उसके रूप में माना गया है, उसको इतने साक्षरता होनी चाहिए, नहीं तो वो एक ज्ञान के लिए सूटेबल नहीं है। ये इसका कहना है। समझ में आ गया बच्चों? देखिए फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का सीधे सीधे अक्सर ये शब्दों में ये है कि बच्चे को लिखना पढ़ना, यानी कि लिटरेसी क्या है, लिखना पढ़ना आ जाए, बुनियादी पाठ का ज्ञान हो, बुनियादी गणित का की समस्या को हल कर सके, जोड़ घटा सके, और जो छोटे मोटे अक्षर हैं ज्ञान, यानी कि छोटे मोटे अक्षर, वाक्य, शब्दों का ज्ञान। अब बच्चों को अगर जैसे कौन सी पिक्चर है जिसमें वो गोविंदा का राजा बाबू खो गए, राजा बाबू खो गए को लिखता रहता है ना, और वो मोटरसाइकिल में बैठ के जो बच्चा रहता है उससे बोलता है कि इधर आ और ये पढ़ के बता क्या लिखा है। कहता है कि नहीं कहता? आपने पिक्चर देखी होगी। तो उसमें क्या होता है, वो बुनियादी ज्ञान को भी नहीं सीख पाता, तो फिर वो उससे पूछता है और वो बताता है, वो कहता है कि हर हर महादेव, इस तरह कुछ लिखा होता है उस पोस्टर पे, यानी कि पिक्चर का नाम लिखा होता है। तो वो जब इतना जो करता है तो क्या दिखाया गया वहाँ कि वो पढ़ नहीं पाता और छोटा बच्चा पढ़ पाता है। तो ये कहा गया है कि छोटे बच्चे को, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे को भी ये सब चीज़ें आनी चाहिए। आजकल का जो ट्रेंड है आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चों को जब पहली क्लास दूसरी क्लास में जब ABCD सिखाई जाती वो नहीं आती, 5वीं क्लास तक आते हैं उन्हें जोड़ घटा नहीं आता, सिंपल मैथ नहीं आता, लिटरेसी नहीं आता। ये सब चीज़ें जो कही गई है वही आपका चीज़ों को बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है कैरिकुलम। अब कैरिकुलम और दूसरा क्या होता है बताइए, चलिए आप। कैरिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल होलिस्टिसी एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग। ठीक है, अब ये बताइए कैरिकुलम क्या होता है? कोई बता सकता है कैरिकुलम क्या? देखिए कैरिकुलम का मतलब ये है एक तरह से पूरा पाठ्यक्रम। जब आप स्कूल में जाते हैं, ठीक है,
स्कूल में जाने के बाद आपका हाइडिंग करिकुलम भी होता है, नॉर्मल करिकुलम भी होता है, और आपका पूरा डेवलपमेंट करने के लिए एक करिकुलम बनाया जाता है। यानी कि उसमें आपकी टेक्स्ट बुक का जो आपको सिलेबस पढ़ना है वो, गेम्स आते हैं, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए जो जो कार्य, जो जो नियम, एक तरह से जो रणनीति अपनाई जाती है वो कहलाता है करिकुलम। और करिकुलम में क्या होता है, जैसे सिलेबस में स्टेप बाय स्टेप यूनिट 1 में हमें ये पढ़ना है, यूनिट 2 में ये पढ़ना है, यूनिट 3 में ये पढ़ना है, और ऐसे ही करिकुलम में एसएसटी इस टाइम पढ़नी, एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, गेम्स है, इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स है, प्रार्थना है, ये सब चीज़ें होती हैं कैरिकुलम में। यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट इज कॉल्ड कैरिकुलम। ठीक है। बच्चे का पूर्ण विकास में जो रणनीति अपनाई जाती है, जो पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम का हिस्से को अपनाया जाता है, वो कहलाता है कैरिकुलम। अब आता है क्या, नेक्स्ट आता है पेडागोजी इन स्कूल होलिस्टिक। भाई पेडागोजी इन स्कूल होलिस्टिक का मतलब ये है, होलिस्टिक पेडागोजी कॉन्क्रीट टू डेवलप ऑफ द होल स्टूडेंट टू नॉलेज एंड को, या उसको कह लीजिए संज्ञानात्मक। चलिए इसे लिख ही लेते हैं, देखते हैं किसकी बात कर रहे थे हम, होलिस्टिक पेडागोजी, यानी कि पेडा, PEDAGOY, पेडागोजी इन स्कूल। ठीक है। होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग। ठीक है। तो पेडागोजी एंड होलिस्टिक वाली क्या है, तो होलिस्टिक का मतलब है, होलिस्टिक पेडागोजी ये है कि बच्चे को जो पूरा डेवलपमेंट, यानी कि ए से लेकर जेड तक पूरे डेवलपमेंट में उसका, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट में पेडागोजी इन स्कूल होलिस्टिक का रोल आता है। यानी कि पेडागोजी जो स्कूल की है उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए ये सब चीज़ आती है। फिर आती है आपकी इंटीग्रेटेड लर्निंग। इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब ये है, इंटीग्रेटेड जैसे आप इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं वैसे ही इंटीग्रेटेड लर्निंग होती है कि एक के साथ, यानी ए के साथ आपको बी को भी सिखाया जाए। अब ऐसे विषय कौन कौन से हैं बताइए। भाई देखिए, आपने एसएसटी में क्या पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा। पॉलिटिकल साइंस के साथ आप हिस्ट्री पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हैं। यानी कि आप मान लीजिए 1935 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आया। अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1935 में, ये पॉलिटिकल का भाग है, पर हमने पढ़ा कहाँ, हिस्ट्री के तौर पर। हिस्ट्री का जो चैप्टर है, यानी कि अगर हिस्ट्री में लेके चले तो हिस्ट्री का इंटीग्रेटेड क्या है कि हिस्ट्री में इतने सब टाइम पर गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने राजनीतिक विज्ञान में ये योगदान दिया। तो ये है इंटीग्रेटेड लर्निंग, यानी कि एक के साथ दूसरी चीज़ों को भी इंटीग्रेटेड करके लर्निंग देना, तो वो कहलाता है इंटीग्रेटेड लर्निंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये है नॉर्मल चाइल्ड और स्पेशल चाइल्ड, PICL, स्पेशल चाइल्ड एक स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं। ये है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला टॉपिक देते हैं, लर्निंग फॉर ऑल
बेसिक लर्निंग एंड एजुकेशन, ये इसके बाद बेसिक लर्न भाई लर्निंग टू ऑल का मतलब ये है कि इसमें जो टॉपिक सारे आ रहे थे किसके इंक्लूसिव एजुकेशन में, लर्निंग टू ऑल का मतलब ये है आपको लर्निंग करानी है ऑल वे से, यानी कि आपको ए से लेकर जेड तक कराना है हमें। जैसे हम पढ़ रहे हैं पेडागोजी, तो ए से जेड तक यानी कि आपको पूरा सिलेबस कवर कराया मैंने। और सिलेबस कवर कराने का उद्देश्य क्या है, आपको पूरी लर्निंग दी, यानी कि पहली यूनिट दी, दूसरी यूनिट दी, तीसरी यूनिट दी, चौथी यूनिट दी, ऐसे करते करते हमने सारी यूनिट कर ली। यानी लर्निंग टू ऑल में आ जाएगा। आपको उसके चारित्रिक ज्ञान भी कराना है, मोरल भी कराना है, कल्चरल भी कराना है, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए, एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने के लिए, एक श्रेष्ठ ज्ञाता बनाने के लिए आपको ओवरऑल लर्निंग कराने की बात कही गई है, वही है ओवरऑल लर्निंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक भी कवर कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका बेसिक्स बेस्ड लर्निंग। रुकिए रुकिए, देखिए ये नहीं है, इसका है लास्ट टॉपिक बच रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन। भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एजुकेशन का मतलब क्या है? भाई सीधी सीधी बात यह है, योग्यता जो होती है आधारित शिक्षा, योग्यता आधारित शिक्षा सीखने के शिक्षण एवं मूल्यांकन के लिए एक रूपरेखा है जो पूर्व निर्धारित दक्षता के आधार पर एक प्रकार की शिक्षा को रूप वर्णित या एक तरह से प्रमाणिक या वास्तविक दुनिया में प्रदर्शित करने का केंद्र करती है। भाई आपका मान लीजिए कोई भी चीज़ है, आपको उसको सीखना है, तो उसकी जो बेसिक लर्निंग है आपको वही तो आएगी। भाई आपको गाड़ी सीखनी है, यानी कि कार सीखनी है, तो कार सीखने के लिए पहले आपको कार का ABCD तो पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको मोटरसाइकिल सीखनी है, बाइक सीखनी है, ठीक है, बाइक सीखने के लिए आपको साइकिल पे बैलेंस तो आना चाहिए। साइकिल पे बैलेंस आएगा तो आपको बाइक पे आ जाएगा, बाइक के बाद स्कूटी पे आ जाएगा। अब ऐसे ही कार पे, कार में आपको ये भी तो पता होना चाहिए कहाँ क्लच लगते हैं, कहाँ गियर लगते हैं, कहाँ ब्रेक होते हैं, तो ये भी तो पता होना चाहिए। यानी कि बेसिक से ही आप लर्निंग जब करोगे, बेसिक लर्निंग करते जाओगे और बेसिक लर्निंग करते करते आप एक तरह से पूरे प्रमाणिक बन जाओगे। यही इसकी बात है, यही इसका कहना है। यानी कि योग्यता आधारित शिक्षा जो होती है वो किसके लिए होती है? पहले योग्य बनाने के लिए, यानी कि योग्य जब होगे, बेसिक्स होगे, तभी आपको चीज़ों का ज्ञान होगा। और इसमें भी क्या होता है भाई, देखिए इसमें क्या होता है, स्किल्ड बेस होती है, फीडबैक होता है, परफॉर्मेंस होती है, एक्सपीरियंस होता है, कोड एक तरह से जब ये सब चीज़ें होती हैं तभी आप चीज़ों को सही तरह से कर पाते हो। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज का टॉपिक, यानी कि आज आपका ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब आपका बच रहा है गाइडेंस प्रिंसिपल्स एंड चाइल्ड, यानी कि जो 5वीं यूनिट में है सारे टॉपिक वो हैं जो हमने पढ़ चुके हैं। अब देखिए स्कूल करिकुलम आएगा, स्कूल करिकुलम में ये भी हमने पढ़ चुका है, हिस्टोरिकल स्टडीज़ ये भी पढ़ चुका है, पर दोबारा कर लेंगे, एक बार कोई नहीं जाता एक दिन में। जैसे आज हो गया, फिर कल गाइडेंस पर्पस हो जाएगा, फिर हिस्टोरिकल स्टडीज़ हो जाएगा, और आपका 10 तारीख तक आपका सारा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। और 12 तारीख से आपके पेपर है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो करिए। और जल्दी क्या करना है आपको, 40 नंबर का ये जो TGT वाले हैं, 60 नंबर का PRT वालों के लिए, इन दोनों का ध्यान रखें। ठीक है, अपने नंबरों का ध्यान रखें भाई, इनको कवर कीजिए। अपने ओल्ड पेपर जो मैं करा रहा हूँ उसे देखते रहिए। साइको के मैंने ओल्ड पेपर करा दिए, रितु मैडम ने आपके TGT के ओल्ड पेपर करा दिए। भाई TGT के ओल्ड पेपर करने जरूरी हैं। रीजनिंग तो आएगी भाई, कम नंबर के ऊपर ही तो आएगी, तो उन्होंने ये करा दिए। साइको का मैंने करा दिए, साइको के आपके एक आज हो गया है पेपर, एक कल हो जाएगा, मतलब 20 क्वेश्चन कल हो जाएंगे, फिर 10 तारीख तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो ओल्ड पेपर 3 पेपर थे उनमें सारे आ जाएंगे। ठीक है, रितु मैडम ने दोनों पेपर करा दिए, पहला पेपर दूसरा पेपर, अब वो तीसरा पेपर भी करा देंगी। यानी कि आज तीसरा पेपर करा दिया तो उनका
तरफ से आपके टीजीटी के पेपर क्लियर हो चुके हैं। मेरी तरफ से आपको 2 पेपर मिल जाएंगे, क्योंकि समझाना भी है और आपको चीज़ों को बताना भी होता है। चलिए, जिससे आपको पच जाए चीज़ें। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।